अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे एक व्यूअर की तरफ से सवाल आया है। कहते हैं कि अगर हम ये दो लोड है, एक 25 वाट का एक 100 वाट का, इनको अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तो टोटल पावर कंजम्पशन कितनी होगी और ये लोड कितनी कितनी पावर लेंगे, कितना कितना लोड लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं कनेक्ट करता हूँ 220 वोल्ट पे। ये है P1, ये है P2। कोई भी चीज़ ये हो सकती है जो कि पावर डिसिपेट कर रही है। जब हम किसी लोड को लाइन में कनेक्ट करते हैं तो वो अपनी रेजिस्टेंस के हिसाब से करंट फ्लो करवाएगा। जब करंट फ्लो होगी तो उसमें उतनी पावर डिसिपेट होगी। अभी जब हम दो लोड मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लगाते हैं तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं पैरेलल रजिस्टर मेथड से। क्या होता है पैरेलल रजिस्टर मेथड? P total is equal to 1 over P1 plus 1 over P2 प्लस जितने भी आगे लोड होंगे वो पैरेलल में लगाते जाएंगे। अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो डिवाइडेड बाई डबल ब्रैकेट लगा लें तो पहली ब्रैकेट के अंदर 1 डिवाइडेड बाई 25 वाट, ब्रैकेट क्लोज कर दें, प्लस करके दूसरी ब्रैकेट लगा के 1 डिवाइडेड बाई 100 वाट। तो ये है टोटल वाटेज। 20 वाट पावर डिसिपेट होगी। तो ये हो जाएगी 20 वाट। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार है, आप जब दो मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लोड लगाते हैं सीरीज़ में तो उसको आप पैरेलल रजिस्टर जो दो वाला होता है उसमें आप कर सकते हैं। तो उसके लिए PT करेंगे, P1 और P2 को मल्टीप्लाई कर लें, P1 प्लस P2 से डिवाइड कर दें तो हमारी पावर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लें। P1 है हमारी 25 वाट, 25 को मल्टीप्लाई कर लें P2 से तो P2 है 100 वाट, ब्रैकेट क्लोज कर दें, डिवाइड कर लें, ब्रैकेट के अंदर 25 और प्लस 100, ये भी 20 वाट आएगी। इस तरह से या इस तरह से। अभी अगला जो इस सवाल का पोर्शन है कि ये कितनी पावर अभी इनके ऊपर आएगी। ये 25 वाट का लोड है, ये 100 का है, दो मुख्तलिफ वाट रेटिंग हो गई। वही रजिस्टर वाली बात, जब हम दो रजिस्टर पैरेलल में लगाते हैं जो सबसे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है RT टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम होती है। यहाँ पे देखें जो कम वैल्यू वाला लोड है 25 वाट, तो अभी पावर आ गई हमारी 20 वाट। अभी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक एक लोड को कैलकुलेट कर लें। ये P1 वाला लोड आप 220 वोल्ट पे लगाएंगे, 25 वाट इसकी पावर है। तो इसको आप करेंगे सॉल्व कैसे? P इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर R होता है। R को बाहर ले आए, P को नीचे ले आए, तो R V स्क्वेयर, V है हमारा 220 वोल्ट, इसका स्क्वेयर ले लें और P जो है वो 25 है। दो 220 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 25, 1936 ओम रेजिस्टेंस आ गई। अभी इसकी जो P1 की इसकी वैल्यू है वो R1 1936 ओम्स आ गई है। ऐसे ही आप दूसरी की कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके लिए 220 स्क्वेयर डिवाइड कर ले उसको P2 से, तो P2 है हमारी 100 ओम, सॉरी 100 वाट है की हो गया। आज 220 को स्क्वेयर कर ले और डिवाइड कर ले 100 से, तो ये 484 ओम आ जाएगी R2। R2 की वैल्यू आ गई 484 और उसकी आ गई 1936। अभी दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर लें।
इसकी वैल्यू है R1 की 1936 और ये है R2, इसकी वैल्यू है 484 ओम। इसकी पावर है 100 वाट ओरिजिनल पावर और इसकी है 25 वाट, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाती है करंट कम होती जाती है। जब करंट कम होगी तो उस वक्त ऑटोमेटिकली पावर डिसिपेशन कम होती है। अभी इसकी RT निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर लें। तो टोटल रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2, 1936 प्लस 484, ये होगी 2420 ओम। अभी आप करंट मालूम कर सकते हैं। तो करंट होती है V ओवर RT, क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो 220 वोल्ट हमारे पास है, 2420 ओम रजिस्टर है। तो मैं 220 इसको डिवाइड कर लें 2420 से, डिवाइड कर लें 2420 से, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो 0.09 एम्पियर आएगी। इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है वो 0.09 90 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगी। अभी आप एक एक डिवाइस की पावर रेटिंग मालूम कर लें। तो उसके लिए होता है P1। अभी जो नई पावर रेटिंग, एक्चुअल इसकी रेटिंग है 25 वाट, लेकिन अभी जब हम सीरीज़ में लगा रहे हैं तो क्या होगी। तो P1 I स्क्वेयर, I की वैल्यू हमारी ये है, क्योंकि IT है, टोटल करंट सीरीज़ में है तो एक ही करंट होगी। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, सीरीज़ में वही रहेगी। I स्क्वेयर R1, तो ये 0.09 है, तो इसका स्क्वेयर ले लें, इसको मल्टीप्लाई कर लें 1936 के साथ। तो ये 16 वाट अभी पावर डिसिपेट करेगा पहला लोड हमारा। और दूसरे वाला लोड I स्क्वेयर P2 इज इक्वल टू I स्क्वेयर R2। तो दूसरा लोड हमारा 484 ओहम्स का है, तो ये करेगा 4 वाट, 16 और 4 20 वाट। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी वो हमने प्रूव कर ली कि जी इतनी RT बनेगी, इतनी करंट फ्लो होगी। तो हमारी जो अभी नई पावर रेटिंग हम डिफाइन करेंगे, जब दो सीरीज़ में लोड लगाइए तो ये 25 अभी नहीं होगा, तो ये 16 वाट का लोड रह जाएगा। तो ये 100 वाट कंज्यूम नहीं करेगा, ये सिर्फ 4 वाट कंज्यूम करेगा। यानी यहाँ पर इस सर्किट की अभी 25 वाट और 100 वाट को हमने सीरीज़ में लगाया, इसकी टोटल वाटेज आ गई। वैसे देखने के तो ये है कि 100 और 25 125 होना चाहिए, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे और प्रैक्टिकली उसको मेजर करेंगे तो ये वाट रेटिंग होगी। तो इनमें से अभी कितनी कितनी पावर डिवाइड होगी वो यहाँ पर ये डिफाइन करेंगे। एक एक को कैलकुलेट कर लें। P1 इसकी रेजिस्टेंस मालूम कर लें। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया, R इज इक्वल टू V स्क्वेयर ओवर P, क्योंकि पावर मालूम है, वोल्टेज मालूम है, हमने एज्यूम किए हैं। जो भी वोल्टेज वैल्यू होगी उस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रेजिस्टर निकाली, दूसरे की रेजिस्टर निकाली लोड की, फिर उनको हमने इस तरह लिखा, RT मालूम की। जब RT मालूम की, रेजिस्टर मालूम की, तो उससे हमने करंट मालूम की। करंट मालूम करके एक एक की हमने पावर कैलकुलेट कर ली। अगर वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।